हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल कथा में हमने चर्चा की थी कि रावण अपना ध्वस्त व्यू देखकर बहुत ज़्यादा विचलित है और वो किसी भी कीमत पर देवताओं से बदला लेने के लिए तत्पर है। नक्षत्रों से, ग्रहों से, देवताओं से। शनिदेव, मैंने आपको बताया था कि वो वहीं लंका में रुक गए कि अब तो तुम्हारी तबाही का सारा प्रबंध करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। और वहीं दूसरी ओर ऋषि वशिष्ठ भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अंदर से कि यदि महाराज श्री राम को बाहर नहीं निकलने देंगे महल से तो वो बाहर संसार की चिंताओं से कैसे अवगत होंगे, और जब वो चिंताओं से, समस्याओं से अवगत ही नहीं होंगे तो उनका समाधान कैसे होगा। और वहीं दूसरी ओर शुक्राचार्य जी, बृहस्पति गुरु और सभी ग्रह, नक्षत्र और देवतागण मिलकर कैलाश पहुंचते हैं कि प्रभु, रावण को रोकना अब अति आवश्यक हो चुका है। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाक्रम चल रहा है। और जब गुरु जो होते हैं, माता पार्वती पहले तो ये भी कह देती हैं कि जब ऋषि वशिष्ठ ने शिक्षा का दायित्व लिया हुआ है तो हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ऋषि वशिष्ठ उसी समय उपस्थित होकर कहते हैं कि यदि गुरु स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए कहे तो। और इस प्रकार से वो समझाते हैं कि प्रभु, महाराज किसी भी प्रकार से श्री राम को दूर नहीं जाने दे रहे और उनका जो मोह है वो बढ़ता जा रहा है। मोह दूर करने के लिए श्री राम का भवन से दूर जाना, अपने पिता से दूर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, आवश्यक हो चुका है। माता पार्वती कहती हैं, किंतु आपके अतिरिक्त श्री राम के लिए योग्य गुरु कौन हो सकते हैं? क्योंकि ऋषि वशिष्ठ, आप सबसे बड़े गुरु हैं, आप महान गुरु हैं। आपके अलावा और कौन हैं जो श्री राम के गुरु हो सकते हैं? भगवान शिव कहते एक हैं, एक और हैं। माता पार्वती और सभी बड़े उत्सुकता पूर्वक वहाँ महादेव की ओर देखने लगते हैं कि और कौन से गुरु हैं। भगवान शिव कहते हैं जो राम को उनकी सामर्थ्य तक, संपूर्णता तक ले जाएंगे। वो जो जन्म से क्षत्रिय हैं परंतु ब्राह्मण के ज्ञान से परिपूर्ण हैं। वही जो युद्ध कला में हर रूप से निपुण हैं, वेद विद्या में अनुभवी भी हैं। ये वही हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र सिद्ध किया है और इनका नाम है ऋषि विश्वामित्र। आप सभी निश्चिंत होकर यहाँ से प्रस्थान कीजिए और ऋषि विश्वामित्र ही श्री राम के अब गुरु बनकर उन्हें शस्त्र विद्या देंगे। अब सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि महादेव ने कह दिया है तो वो बात तो अपूर्ण होगी। परंतु पार्वती माँ का मुख देखकर महादेव सबके जाने के पश्चात पूछते हैं, पार्वती, क्या तुम राम के गुरु के लिए किसी और का नाम प्रस्तावित करना चाहती हो? क्योंकि जब मैंने ऋषि विश्वामित्र का नाम लिया तो तुम्हारे मुख पर संतुष्टि नहीं थी। क्या तुम कोई और नाम प्रस्तावित करना चाहती हो? माता पार्वती कहती हैं, जी स्वामी, और वो आप हैं, क्योंकि आपसे अच्छा गुरु इस समस्त ब्रह्मांड में और कौन हो सकता है। आप मानव का रूप धारण करके मेरे भाई को प्रशिक्षित क्यों नहीं करते हैं? आप भी तो मानव रूप धर के प्रशिक्षण दे सकते हैं ना नारायण को। महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती, नहीं, क्योंकि मेरा और नारायण का संबंध तो गुरु शिष्य के संबंध से कहीं गहरा है, कहीं गहरा। और पार्वती, तुम जानती हो कि मेरे मन में नारायण के प्रति कैसे भाव हैं, तो मैं एक गुरु बनकर उनको प्रशिक्षित करने का कार्य नहीं संभाल पाऊंगा। माता पार्वती कहती हैं, उचित है स्वामी, पर आप उनका मार्गदर्शन तो करेंगे ना? महादेव कहते हैं, हाँ, वो मैं अवश्य करूँगा। जब भी राम का मानव रूप उन्हें सीमित करेगा तो वो मुझे अपने समक्ष पाएंगे। ये मेरा पार्वती तुमसे भी वादा है। जब जब राम का, जब जब नारायण का मानव स्वरूप एक सीमा में उन्हें बांधेगा, तब तक मैं उनके समक्ष जाकर उन्हें अवश्य मार्गदर्शन दूंगा। किंतु उन्हें स्वयं इस संबंध का बोध होने में अभी बहुत समय लगेगा पार्वती, बहुत समय लगेगा। माता पार्वती आश्वस्त हो जाती हैं और देवतागण भी आश्वस्त होकर चले गए हैं। और वहीं राजा दशरथ,
वो अभी तक भयग्रस्त हैं, अभी तक भयग्रस्त हैं। बार बार हर कुछ समय पश्चात कौशल्या राम कहाँ हैं, कौशल्या लक्ष्मण कहाँ हैं, भरत कहाँ हैं, शत्रुघ्न कहाँ हैं, खासकर राम कहाँ हैं। माता कौशल्या उनको बोलती हैं कि अब वो कोई बिल्कुल दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं, अब वो कहाँ जहाँ तहाँ खेलते रहते हैं। तो महाराज वो हैं तो आपके कहे अनुसार महल के अंदर ही, आप क्यों चिंतित होते हैं? वो महल के अंदर ही हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते, और अब वो खेलने लायक उनकी उम्र है और वो खेलते हैं। तो आप अपनी चिंताओं का त्याग कर दीजिए, हमने उन्हें महल से ना निकलने का आदेश दे रखा है। परंतु दशरथ कहते हैं, कौशल्या जैसे जैसे राम बड़ा होता जा रहा है हमारा भय भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है हमारा भय। तुम मुझे ये बताओ कि अभी कहाँ है वो? और तब तक राम जी जो अपनी किशोरावस्था में पहुंच गए हैं, राम जी अपने ही उद्यान में, अपने भवन के बड़े से उद्यान में धनुष बाण लेकर तीर कमान चलाने की का अभ्यास कर रहे हैं। अकेले उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर, जहाँ पर कि एक थोड़ा सा छेद जैसा बना हुआ है, उनकी इच्छा है कि जब वो तीर कमान चलाएं तो उनका बाण जाकर सीधा उस छिद्र में लगे। परंतु वो जितने बाण चलाते हैं, कोई छिद्र के इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह बाण लगते जा रहे हैं उस वृक्ष पर, परंतु उस छिद्र में एक भी बाण नहीं जा रहा, एक भी बाण नहीं जा रहा, एक भी निशाना नहीं लग पा रहा। अभी वो एक तीर और छोड़ने लगते हैं तो अचानक देखते हैं कि एक सीधा तीर आया और जाकर लक्ष्य पे लग गया। उस स्थान पर जहाँ श्री राम अपना तीर लगाना चाहते थे, वहाँ पर एक तीर आके लग गया। वो हैरान होकर पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये कौन है, और आप जानते हैं पीछे महादेव खड़े थे हाथ में धनुष बाण लेकर। भगवान श्री राम कहते हैं, आपका बाण सीधा लक्ष्य पर कैसे लगा? मुझे भी सिखाइए ना, आपने कैसे मारा, कैसे मारा आपने? भगवान शिव कहते हैं, प्रश्न ये नहीं है कि कैसे मारा, प्रश्न ये है कि बाण लक्ष्य पर कैसे लगा। मैंने जैसे भी मारा उस बात को छोड़ो, पर वो लक्ष्य पर तो लगा ना, तो वो लक्ष्य पर कैसे लगा, प्रश्न तुम्हें ये करना चाहिए। देखो, यदि तुम सोचोगे कि बाण तुम चला रहे हो तो तुम्हारा कर्ता बनना तुम्हें भ्रमित करेगा। अब देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी भगवान शिव ने यहाँ पर हम लोगों के लिए, भगवान शिव के लिए नहीं, बड़ी बात हम लोगों के लिए, कि भगवान शिव कहते हैं कि यदि तुम ये सोचोगे कि बाण तुम चला रहे हो तो तुम्हारा जो कर्ता बनना है ना, ये तुम्हें भ्रमित कर देगा। क्योंकि जब हमारे अंदर कर्ता का भाव आता है तो फिर हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड भी आता है। तो कर्ता का भाव तो आना ही नहीं चाहिए, कराने वाला तो वो ईश्वर है, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं उस कार्य को करने के लिए। तो हम अपने आप को कर्ता क्यों मानते हैं? यदि हम कोई उत्तम कार्य भी करते हैं तो हम अपने आप को कर्ता क्यों मानते हैं? कराने वाला तो ईश्वर था, और यही कर्ता भाव हमारे अंदर अहम पैदा करता है। और यही बात बाल स्वरूप में नारायण जब उपस्थित हैं महादेव के समक्ष, तो वो महादेव नारायण को भी यही बात समझा रहे हैं कि तुम्हारा कर्ता बनना तुम्हें भ्रमित कर देगा। भगवान शिव आगे बढ़ के राम के तरकश में से एक बाण निकालते हैं और कहते हैं कि यदि बाण को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना ही है तो तुम उसका निमित्त बन सकते हो, परंतु कर्ता भाव तुम अपने अंदर नहीं ला सकते। वही बात हो गई ना कि तुम एक माध्यम बन सकते हो, एक निमित्त बन सकते हो कि बाण तुम्हारे हाथ में है, तुमने अपने हाथ से फेंका और वो लक्ष्य में जाकर लग गया, परंतु वो लगेगा कैसे? जब उसने लगना होगा। राम जी बहुत ध्यान से ये बात सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब वो कहते हैं, महादेव कहते हैं कि अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए ना पुनः तुम एक काम करो, धनुष उठाओ राम। अब राम जी दोबारा अपना एक बाण जो है, तीर जो है, अपने बाण पर चढ़ाते हैं। राम जी धनुष उठाकर उस पर तीर जैसे ही लगाते हैं तो महादेव कहते हैं कि सबसे पहले ये देखो राम कि बाण लक्ष्य पर लग चुका है, अब उसे संभव होने दो। अब आप ये जो वाक्य है कि भगवान शिव कह रहे हैं, राम सबसे पहले तुम ये समझो, सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा बाण लक्ष्य पर लग चुका है, और जब तुम ये देख लोगे तो तुम उसे संभव करो। आप जानते हैं आजकल यही प्रक्रिया जो
कल्पों पूर्व, युगों पूर्व महादेव ने नारायण के बाल स्वरूप में नारायण को समझाई थी। वो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से, आप देखिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हम जो सोचते हैं वही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने भी वीडियोस बनाई है। मैंने आपको क्या बताया है कि आप जो चाहते हैं आप उसकी कल्पना करना शुरू कर दीजिए कि वो हो गया है। और जब वो हो, आप कल्पना कर लेते हैं ना, वो हो जाता है, वो आपके अंदर इतना बैठ जाती है वो चीज़ कि वो हो गया है, कि फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ये यूनिवर्स, आपका ब्रह्मांड वो आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यही बात युगों पूर्व महादेव ने कही है कि राम, सबसे पहले ये देखो कि बाण लक्ष्य पर लग चुका है, यानी कि अभी तो तुम्हारे हाथ में बाण है, परंतु तुम ये इमेजिन कर लो, तुम ये कल्पना कर लो कि बाण लग चुका है। अब बस तुमने उसे संभव करना है। एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब राम जी इस बात को बहुत ध्यान रखते हैं। राम जी फिर बाण पकड़ते हैं, कुछ सोचते हैं कि छोड़ने से पहले तो भगवान शिव कहते हैं कर्ता मत बनो, कर्ता मत बनो, मत सोचो कि बाण तुम मारने जा रहे हो, तुम हो कर्ता इस चीज के, नहीं, कर्म करो, कर्म। तुमने एक बात की कल्पना कर ली है कि तुम्हारा जो बाण है वो लक्ष्य पे लग चुका है, ये तुमने कल्पना कर ली है। अब तुमने इसे सिर्फ सिद्ध करना है, अब इसे सिर्फ संभव करना है, लेकिन कर्ता बन के मत करो, कर्म करो। अब तुमने कर्म करना है सिर्फ। और जैसे ही ये बातें सुनते हुए रामचंद्र जी जैसे ही अपना तीर छोड़ते हैं वहाँ पर, तो राम जी का तीर सीधा जाकर लक्ष्य में लगता है। राम जी खुद हैरान हो जाते हैं, अद्भुत, अद्भुत, आपको मेरा नमन है, आप जो भी हैं आपको मेरा नमन है, परंतु मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? अब राम जी को ध्यान आया कि मैं कम से कम ये तो पूछ लूं कि आप हैं कौन। भगवान शिव कहते हैं, प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूं, प्रश्न ये है कि क्या मैं हूं। राम जी थोड़ा वो हो जाते हैं, विस्मय में पड़ जाते हैं कि ये क्या कह रही हैं और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। भगवान शिव कहते हैं कि प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूं, प्रश्न है कि क्या मैं हूं। अब राम जी बस इस पे विचार ही कर रहे होते हैं, इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। उसी समय महादेव हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब राम जी अचंभित, ये कौन थे जो अभी अभी यहाँ आए भी, मुझे सिखा भी गए कि मैंने लक्ष्य कैसे साधना है, और गायब भी हो गए। वो अचंभे में खड़े हुए अभी अपने लक्ष्य की ओर ही देख रहे होते हैं कि कैसे मेरा तीर वहाँ जाके लगा। तभी उन्हें ढूंढते हुए महाराज दशरथ वहाँ पहुँच जाते हैं। महाराज दशरथ आते हैं, वो कहते हैं, राम क्या हुआ, यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो यहाँ अकेले खड़े होकर, चलो तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही है। तो परंतु राम जी का जो ध्यान है वो लगातार उस वृक्ष के पर लगे हुए तीरों की ओर होता है। तो दशरथ जी देखते हैं, तो दशरथ जी कहती हैं, ये बाण तुमने चलाए हैं राम? तो श्री राम कहते हैं, जी पिताजी। तो दशरथ कहते हैं, क्या फिर से लक्ष्य साध कर दिखा सकते हो? अब तो जब उनके पिताजी ने ये बात बोली कि फिर से लक्ष्य साध कर दिखा सकते हो, राम जी तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्नता पूर्वक वो अपना फिर से तीर छोड़ते हैं। और जब वो तीर छोड़ने लगते हैं और तीर छोड़ते हैं, उन्हें भगवान शिव की वही सारी बातें याद आती हैं कि तुम पहले ये सोच लो कि तुम्हारा बाण लग चुका है, अब उसे सिर्फ तुमने संभव करना है, कर्ता नहीं बनना, तुमने कर्म करना है। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए जैसे ही श्री राम तीर छोड़ते हैं, सीधा जाके लक्ष्य पे लगता है, सीधा लक्ष्य पे। महादेव दूर से बैठे सब देख रहे हैं, महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि उनके एक बार समझाने मात्र से श्री राम ये सब बातें समझ गए। उधर दशरथ महाराज वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि अभी तो शस्त्र विद्या राम को दी ही नहीं गई, और कैसे उन्होंने तीर चला लिया और वो तीर सीधा लक्ष्य में जाके लगा। क्योंकि महाराज दशरथ तो नहीं जानते ना कि ये जो लक्ष्य साधने की कला है, ये आकर स्वयं महादेव समझा कर गए हैं राम को। इस बात से अनभिज्ञ दशरथ महाराज मन ही मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरा पुत्र बिना सीखे भी कैसे लक्ष्य साध लेता है।
और राम जी भी अत्यंत प्रसन्न हैं। और देखिए राम जी की ये सबसे बड़ी जो खासियत है कि अगर महादेव ने उन्हें एक चीज़ समझाई और उन्होंने उस चीज़ को गांठ बांध लिया, उसे याद कर लिया। काश हम इंसान भी ये बात कर सकें कि हमें अगर कोई शिक्षा दी जाए और हम उसे भी गांठ बांध कर सदा के लिए उसे याद कर सकें। परंतु राम जी ने तो खैर ये किया, मनुष्य रूप में होते हुए भी किया, होते हुए भी किया, होते हुए भी। अब हम बात करते हैं विश्वामित्र जी की, जिनकी चर्चा महादेव ने कही कि वो श्री राम के गुरु बनेंगे। विश्वामित्र जी के आश्रम में बहुत बड़े हवन कुंड में हवन चल रहा है, बहुत बड़ा हवन चल रहा है। हवन में लगातार आहुतियां दी जा रही हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानें आकर वहां गिरने लग जाती हैं। परंतु विश्वामित्र जी बहुत बड़े, आपको बताया ना अभी महादेव ने कि वो क्षत्रिय भी हैं, यानी कि युद्ध कला में भी निपुण हैं और ब्राह्मण भी हैं, तमाम सिद्धियां भी कर चुके हैं। वो तो एक हाथ से हवन करते करते दूसरे हाथ से हाथ उठाकर उन शिलाओं को रोकते जाते हैं। हवन लगातार चलता रहता है, आहुतियां दी जाती हैं। वहां पर जो दो दैत्य हैं वो बड़े बड़े पर्वत उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं। और ये दैत्य कौन है? राक्षसी ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु लगातार मतलब ध्वस्त करना चाहते हैं वो, कि किसी प्रकार से ये यज्ञ पूर्ण ना हो, क्योंकि राक्षसी ताड़का उसका एक असूल है कि ये जो वन है ये सारी उसकी अपनी निजी संपदा है। कोई मनुष्य यहाँ नहीं आ सकता, कोई देवता देवी का पूजा पाठ नहीं कर सकता, कोई हवन नहीं कर सकता। और वहीं वन के एक जो आरंभिक स्थान होता है वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र का आश्रम है और वहाँ तो लगातार हवन चल रहा है। और ये चीज़ ना तो ताड़का को मंजूर है ना उसके दोनों पुत्रों को मंजूर है। इसी वजह से वो जो ताड़का जो है, वो ताड़का के पुत्र जो हैं वो युद्ध को उसको यज्ञ को ध्वस्त करने का प्रयास करते रहते हैं, बहुत उथल पुथल करते हैं। अब इतना बड़ा पत्थर फेंकते हैं, सारे जो ऋषिगण होते हैं वो उठ के बाहर भाग जाते हैं। परंतु विश्वामित्र जी तब भी आहुतियां देते रहते हैं। फिर वो अशुभ वस्तुएं हवन कुंड में फेंक देते हैं, जैसे कि रक्त फेंक देते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं जानवरों की, सब कुछ। जब वो ऐसी चीज़ें आकर हवन कुंड में गिरती हैं तो जो और दो चार ऋषि होते हैं वो भी उठ के बाहर भाग जाते हैं। विश्वामित्र जी तब भी यज्ञ करते रहते हैं, भगवान शिव सब देख रहे हैं। परंतु जो विश्वामित्र जी हैं वो नहीं उठते और वो अपने हाथ से इतनी ज्वाला प्रस्तुत करते हैं कि वो दोनों पुत्र जो होते हैं ताड़का के वो पराजित होकर वहां से भाग जाते हैं। अब जब पुत्र भाग जाते हैं और जाकर अपनी माता को बताते हैं कि माता वहाँ पर एक ऋषि है जो हवन कर रहा है और वो हमसे किसी प्रकार से नहीं रुका, ताड़का वहाँ पर स्वयं उपस्थित हो जाती है और आकर अपनी शक्ति से वो हवन कुंड को नष्ट कर देती है। इतनी बड़ी चट्टान और न जाने क्या क्या कुछ एक साथ वो फेंकती है और हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है और हवन कुंड पूरा टूट जाता है। अब विश्वामित्र जी बुझे मन से वहाँ बैठ जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि मैंने तो बड़ा प्रयत्न किया परंतु मैं ताड़का को उस समय परास्त नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा हवन चल रहा था, मैं तो सिर्फ रोक सकता था। महादेव उपस्थित होते हैं, महादेव बोलते हैं विश्वामित्र, तो एकदम हैरान होकर उठ जाते हैं विश्वामित्र जी। प्रणाम प्रभु, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करें। बार बार ताड़का आती है, मेरे हवन को ध्वस्त कर देती है, मैं उसका वध करने में सक्षम हूँ। देखिए अब आपके मन में भी ये प्रश्न उठेगा ना कि महादेव तो इतनी तारीफ कर रहे थे कि वो युद्ध कला में निपुण हैं, तो फिर उन्होंने अभी तक ताड़का का वध क्यों नहीं किया? विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं उसका वध करने में सक्षम हूँ, किंतु दुविधा ये है कि ताड़का आकर ये कृत्य तब करती है जब मैं यज्ञ कर रहा होता हूँ, और यज्ञ करते समय मैं किसी का वध नहीं कर सकता। और उसके अलावा तो वो कहीं छुप के बैठी रहती है, कभी सामने आती ही नहीं है, और जब वो मुझे ललकारती ही नहीं है तो मैं एक स्त्री से जाके स्वयं कैसे उसकी हत्या कर सकता हूँ? एक स्त्री का मैं बिना वजह वध नहीं कर सकता। हाँ, अगर जिस समय वो गलत कर रही है, जिस समय मेरे हवन में वो बाधाएं उत्पन्न कर रही है, मैं उस समय वध कर दूं तो कर दूं, लेकिन उस समय यज्ञ का समय होता है और मैं वध नहीं कर सकता। प्रभु मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। प्रभु आप मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को इसका वध मैं किस प्रकार से करूं। तो महादेव कहते हैं कि यदि ऐसा कोई आपके पास आ जाए जो आपके
यज्ञ के समय वध करे ताड़का का तो फिर आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। विश्वामित्र कहते हैं किंतु ताड़का को रोक पाना सबके सामर्थ्य की बात कहाँ है, सबके सामर्थ्य की बात कहाँ है प्रभु। शिव कहते हैं सत्य कहा आप में, सब में वो सामर्थ्य नहीं है, किंतु दो योद्धाओं में ये सामर्थ्य अवश्य है। ये वो दो योद्धा हैं जो योग्य गुरु की प्रतीक्षा में हैं। उनका नाम है राम और लक्ष्मण, राजा दशरथ के पुत्र हैं ये। आप ऐसा कीजिए विश्वामित्र, आप उन्हें अपने संरक्षण में ले लीजिए, आप उनका प्रशिक्षण कीजिए, उन्हें अपना गुरु प्राप्त हो जाएगा और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। हो गए ना दोनों कार्य, क्योंकि उन्हें गुरु की तलाश है और आपको योद्धाओं की तलाश है। तो आप उन्हें अगर अपने संरक्षण में रखकर उन्हें प्रशिक्षित करेंगे तो उन्हें गुरु मिल जाएगा और आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, संभवतः इस बार मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूंगा। परंतु प्रभु इस खंडित अग्निकुंड का दृश्य मैं भूल नहीं पाता हूँ। मैं जितनी बार इस खंडित अग्निकुंड को देखता हूँ मुझे अंदर ही अंदर घुटन होती है कि मैं एक योद्धा होते हुए, एक महान ऋषि होते हुए भी आज तक यज्ञ नहीं पूर्ण कर पाया। महादेव कहते हैं विश्वामित्र जो खंडित हुआ है वो जुड़ सकता है, जो खंडित हुआ है वो जुड़ भी सकता है, किंतु इसके लिए हमें एकाग्र रहने की आवश्यकता है। हमें क्या करना है इस और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब विश्वामित्र जी ने ये सब बातें जब सुनी, अगले ही दिन उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका खूब स्वागत करते हैं। विश्वामित्र से कहते हैं कि ऋषिवर बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे वाकई ही आपकी सहायता की आवश्यकता है राजन। तो दशरथ कहते हैं आप जो भी मांगिए समझिए आपका हुआ। देखिए दशरथ महाराज ने अनजाने में ही वचन दे दिया, और वचन भी क्या दे दिया कि आप जो भी मांगिए, आप जो मांगेंगे आपके मांगने से पूर्व आप समझ लीजिए कि वो आपका हुआ। सर्वश्रेष्ठ ऋषि ने मुझे इस योग्य समझा है कि मैं उनकी सहायता करूं। मेरे लिए तो बस यही बहुत गर्व की बात है, इसलिए निश्चिंत होकर मांगिए, जो मांगेंगे वो आपका। विश्वामित्र जी कहते हैं सोच लीजिए राजन, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। राजा दशरथ कहते हैं ऋषिवर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैंने वचन दे दिया सो दे दिया। अब आप ये बताइए कि आपको मेरी किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, आपको मुझसे चाहिए क्या। विश्वामित्र कहते हैं उचित है तो आप मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। एक दैत्य के वध हेतु मैं उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षित करूंगा, उन्हें तैयार करूंगा और उस दैत्य के वध के पश्चात वो आपके पास पुनः लौट आएंगे। दशरथ महाराज ने जब ये बात सुनी तो वो तो सन्न, राम लक्ष्मण, किंतु उनकी भी आयु ही क्या है, वो तो भी किशोरावस्था में हैं। मैं चलूंगा आपके साथ, मैं वध करूंगा उनका, लेकिन राम लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, मैं उन्हें नहीं भेज सकता। विश्वामित्र कहते हैं ये उचित नहीं है राजन, बिल्कुल उचित नहीं है। अभी स्वयं आपने कहा कि जो मैं मांगूंगा वो मेरा हुआ, और अब जब आप वचन दे चुके हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आप अपने वचन से कैसे बदल सकते हैं। अब दशरथ जी परेशान, करें तो क्या करें। वो कहते हैं किंतु आप किसका वध करवाना चाहते हैं ऋषिवर, आप मुझे ये तो बता दीजिए। विश्वामित्र कहते हैं ताड़का का। अब ताड़का का नाम सुनकर अब और परेशान हो जाते हैं कि भी ये क्या चक्कर है, ताड़का का युद्ध, ताड़का के साथ युद्ध, और वो भी मेरे दो बालकों का। पर अब वचन भी दे चुके हैं, फंस चुके हैं। वो कहते हैं ठीक है आप विश्राम कीजिए, अब आपने जो मांगा है मुझे देना ही पड़ेगा। अब बेमन से ही सही पर दशरथ को तैयार होना पड़ता है अपने दोनों पुत्र देने के लिए। वहीं दूसरी ओर अपने ध्वस्त चक्र वो व्यू को देखकर बहुत विचलित है रावण। बार बार उसके मन में एक ही विचार आ रहा है कि मेरे बरसों के परिश्रम पर प्रहार
करके एक क्षण में नष्ट कर दिया इन लोगों ने, एक क्षण में नष्ट कर दिया, और परिणाम तो अब इनको भुगतना होगा। अब मैं किसी को क्षमा नहीं करूँगा, किसी को मतलब किसी को भी क्षमा नहीं करूँगा। तो सुमाली ये बातें सुन रहे होते हैं, पीछे खड़े होकर सुमाली कहते हैं कि देखो पुत्र, मैंने तुम्हारी आक्रामक नीतियों का सदैव समर्थन किया है, सदैव समर्थन किया। तुमने जो कहा है आक्रामक नीति के तहत मैंने सब स्वीकार किया है, किंतु मेरा सुझाव ये है कि तुम्हें अगले आक्रमण से पहले, मेरा सुझाव है कि अगले आक्रमण से पहले हमें कुछ समय अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। और हम अभी तो वाक्य पूरा भी नहीं होता सुमाली का, तो रावण कहता है हम नहीं, मैं, केवल मैं, केवल मैं। आप कहाँ से आ गए बीच में नाना श्री? जो करना है वो मुझे करना है, आप हम मत कहिए। और मुझे अभी और तैयारी की आवश्यकता है नाना श्री, ये मैं जानता हूँ, लेकिन केवल मुझे, किसी और को नहीं। और स्मरण रहे नाना श्री, स्मरण रहे, रावण को अपने अतिरिक्त और किसी का सुझाव मान्य नहीं है। मैं ना तो किसी की सुनना चाहता हूँ, ना मैंने कभी सुनी है, और ना ही मैं कभी सुनूंगा। अब देखिए इतनी बड़ी बातें उसने अपने उन नानाश्री से कह दी, वो नानाश्री जिन्होंने सदैव उसका साथ दिया। आज रावण अपने अहंकार में आकर अपने नानाश्री के लिए ही ऐसे कटु शब्द बोल गया। मंदोदरी अपने पुत्र मेघनाद के साथ वहाँ खड़ी थी पीछे, उसने सब सुना। नानाश्री का तो चेहरा उतर गया, उनका चेहरा एकदम उतर गया कि रावण ने कैसा अपमान कर दिया मेरा एक क्षण में। मैं तो उसे यही सुझाव दे रहा था ना कि हमें नीतियों पे पहले विचार करना चाहिए अगले कदम उठाने से पहले। वो चुपचाप सर झुकाकर नानाश्री वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जब मंदोदरी के आगे से निकलते हैं, मंदोदरी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, नानाश्री इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए नानाश्री, इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। सुमाली कहता है नहीं पुत्री, नहीं, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्षमा की आवश्यकता नहीं है। रावण ठीक ही तो कह रहा है, मुझे कुछ समय भवन में, अपने भवन में अब रहना चाहिए, अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ, क्योंकि उनके प्रति भी तो मेरे कुछ दायित्व हैं ना, मेरे उनके प्रति भी दायित्व हैं। रावण ठीक कह रहा है, मुझे अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। और सुमाली अब बुझे हुए मन से, दुखी मन से वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। अब वहाँ से सुमाली तो चला गया, मेघनाद जिसे कि कितने अच्छे संस्कार दे रही हैं मंदोदरी, क्योंकि आप जानते हैं कि मंदोदरी तो भगवान की भक्त है। मंदोदरी अपनी तरफ से अच्छे संस्कार मेघनाद को दे रही है, परंतु आप जानते हैं ना, मैंने आपको कई बार बताया कि हम हर एक इंसान में 5 तरह के संस्कार होते हैं, तो उसमें एक संस्कार जीन्स का भी होता है। यदि एक पुत्र में संस्कार, जीन्स के संस्कार में अपनी माँ के संस्कार जाते हैं, तो पिता के भी संस्कार जाते हैं। और वही हुआ कि मेघनाद में रावण के संस्कार सर उठाकर बोलने लगते हैं। मेघनाद कहता है पिताजी, देवताओं ने आपका अपमान किया है ना, इसका प्रतिशोध मैं लूँगा, मैं लूँगा इसका प्रतिशोध। मंदोदरी जब ये सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है कि मेरे इतने संस्कार कहाँ गायब हो गए। और मेघनाद वो अपने पिता के चरणों में बैठ के कहता है मुझे प्रशिक्षित कीजिए पिताजी, मुझे प्रशिक्षण दीजिए, मैं देवताओं को ही नहीं उनके राजा को भी पराजित करूँगा, उनके राजा को भी। और ये बात सुनकर जहाँ एक और मंदोदरी दुखी है, वहीं रावण अत्यंत प्रसन्न है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम